मोड़ जिंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है। इस शुभ विचार के साथ मैं अंशिका और मैं दीपाली आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मन को एकत्रित करके प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन ये चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई है राह से भटका उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। ऊर्जा जीवन का सार है और इसी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चलिए शपथ लें। शपथ के लिए तैयार हो। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे तथा सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हम सबका सुख निहित है। जय हिंद। हर जागरूक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है
समाचारों से अवगत है। इन समाचारों से अवगत कराने आ रहे हैं मेरे संवाददाता। सुप्रभात, मैं आशिया आपके समय प्रस्तुत हूँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। 24 घंटों में 1.54 लाख केस बढ़े, इनमें से 84,000 केवल भारत और अमेरिका से। दुनिया में अब तक 1.45 करोड़ मामले। यूआई का मार्स मिशन खराब मौसम के कारण तीसरी बार टला। यूआई का मार्स मिशन जापान से लॉन्च किया जाना है रॉकेट। अब राष्ट्रीय खबरें। 121 साल की परंपरा टूटी, उदयपुर में नहीं टूटा सहेलियों का मेला। राज्यों की ओर से श्रम कानूनों में बदलाव पर केंद्र का कड़ा रुख, कहा सामाजिक सुरक्षा के आड़े आने वाले नियम होंगे खत्म। धन्यवाद। सुबह का नमस्कार, मैं अदिति मिश्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ व्यापार खबर के साथ। डीजल के रेट फिर बढ़े, दिल्ली में 81.67 रुपए लीटर पहुंची कीमत। जीएसटी रिफंड में हो रहा फर्जीवाड़ा, 1875 करोड़ का क्लेम। विजय माल्या का नया दावा, बैंकों को 13,960 करोड़ देने का किया दावा। इन्फोसिस कंपनी को शेयर में 10% की तेजी। रिलायंस कंपनी सुस्ती में। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने से सरकार को मिलेगी 2.25 लाख की बढ़ोतरी। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। अब मैं अपनी साथी आशी को यहाँ बुलाना चाहूंगी, जो अपनी मधुर वाणी से कुछ दोहे सुनाए। सिंह आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ रहीम के दोहों के साथ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रहीमा मथे न माखन होय, रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ी जाए। वृक्ष कबहू ना फल भखे, नदी ना संचयनी, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर, रही माँ साधुन धरा शरीर। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार, रही माँ टूटे मुक्ता हार। वो रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वाले को लगे, जो मेहंदी का रंग, कबीरा जो मेहंदी का रंग। धन्यवाद। हम अक्सर कल कर देंगे कह के टाल देते हैं, बिना ये जाने कि उस कल कर देंगे के शब्द का परिणाम क्या होगा। ऐसे ही एक कहानी को प्रस्तुत करने जा रही है मेरी दोस्त स्नेहा उपाध्याय। सुप्रभात सभी को, मैं स्नेहा उपाध्याय आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है स्कूल का होमवर्क। एक शहर में शिवम नाम का एक लड़का रहता था, जो कभी भी अपना होमवर्क समय पर नहीं करता था। जब टीचर होमवर्क चेक करने को कहती, तो वह कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल देता था और स्कूल की छुट्टी कर लेता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने सबका होमवर्क लाने को कहा। उस दिन शिवम स्कूल नहीं गया, पर उसका दोस्त अंकित स्कूल गया था, और उसने छुट्टी होते ही जाकर शिवम से कहा कि कल टीचर होमवर्क चेक करेंगी, और उसने हंसते हुए कहा, तो चलो अच्छा है, मैं कल भी छुट्टी कर लूँगा। अगले दिन टीचर ने फिर सबका होमवर्क चेक किया और कहा कि जिन बच्चों के होमवर्क चेक नहीं हो पाए हैं, उनके होमवर्क कल चेक होंगे। इसकी जानकारी फिर से शिवम को लगी और उसने अगले दिन फिर से छुट्टी कर ली। उसका ये छुट्टी लेने का सिलसिला लगभग 6 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन जब उसने माँ से पेट दर्द का बहाना किया, तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम रोज़ स्कूल की छुट्टी कर लेते हो और जाकर पार्क में दोस्तों के साथ खेलते हो, लेकिन आज नहीं,
आज से तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। माँ की डांट सुनकर बेचारा स्कूल चल दिया। वो जब टीचर से मिला तो टीचर ने उसे कहा कि तो शिवम तुम आज स्कूल आ ही गए, तो चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसने फिर से बहाना किया और कहा कि मैं अपना नोटबुक घर भूल आया हूँ। टीचर ने उसे आखिरी एक मौका दिया और कहा कि तुम मुझे कल अपनी होमवर्क दिखाओगे और तुम किसी भी हालात में अपने स्कूल की छुट्टी नहीं करोगे। वो समझ गया था कि उसे अपना होमवर्क पूरा करना ही पड़ेगा। छुट्टी होते ही उसने अंकित से उसकी नोटबुक ली और घर जाकर सीधा लिखने बैठ गया। बिना कुछ खाए पिए बेचारे ने रात भर जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अगले दिन सुबह उसने अपना होमवर्क टीचर को दिखाया और उसके थके हुए चेहरे को देखकर टीचर ये समझ गई कि उसने अपना होमवर्क रात भर जाग कर किया है, और फिर उसे समझाते हुए कहा कि शिवम, हमें अपना होमवर्क रोज़ करना चाहिए, क्योंकि टालने से काम बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता। हर दिन की अपनी एक विशेषता होती है। तो चलिए आज की विशेषता जानते हैं हमारी साथी तान्या सोनी से। सुप्रभात, मैं तान्या सोनी प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। 25 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा ले गई। तो आइए जानते हैं 25 जुलाई की कुछ घटनाएं। 25 जुलाई सन 1689 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ के युद्ध की घोषणा। सन 1813 में भारत में पहली बार नौका दौड़ा प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित हुआ। 25 जुलाई सन 1837 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। सन 1854 में वॉल्टर हंट को पहले पेपर सेट कॉलर का अमेरिकी पेटेंट हासिल हुआ। सन 1909 में बार्सिलोना शहर में श्रमिकों ने विद्रोह आरंभ किया। सन 1938 में फिलिस्तीन की एक मंडी में 2 बम विस्फोटों में 62 असैनिक मारे गए और लगभग 100 अन्य घायल हो गए। सन 1957 में कनाडा में वाटरलू विश्वविद्यालय ओंटारियो शहर में स्थापित किया गया। सन 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। सन 1982 में जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने। सन 1992 में एस.डी. शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई सन 1993 में ज़ायोनी शासन के सैनिकों ने दोबारा दक्षिणी लेबनान पर जल, थल और वायु आक्रमण किया। 25 जुलाई सन 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच 46 वर्षों से चल रहा युद्ध समाप्त हुआ। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय। स्वस्थ रहना जीवन का आधार होता है, तो चलिए व्यायाम के लिए तैयार हो जाएं।
भारत जैसी भूमि पे जन्म लिया। तो चलिए राष्ट्रगान के लिए तैयार हो।